जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जो रेलवे के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसमें से आज हम लोग मैथ का सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, अभी तक क्या क्या आया है, अभी तक का टीसीएस का ट्रेंड क्या रहा है, टीसीएस किस माइंडसेट से क्वेश्चन अभी तक पूछते आई है या अब आगे पूछेगी, हर एक बात को जानेंगे। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आपको किसी से भिड़ने का मन हो ना तो पहले उसके बारे में जान लीजिए, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए कि इस व्यक्ति से भिड़ना है तो पहले उसके बारे में जान लीजिए। ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के चल गए और भिड़ गए तो कुटा के आ जाइएगा, तो वो काम नहीं करना है। तो अगर हमें रेलवे से भिड़ना है बढ़िया से कायदे से कि एक सीट अगर पक्का करना है तो पहले रेलवे के बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, पहले आपको रेलवे के बारे में जानना होगा कि किस किस तरीके का सवाल ये पूछती है, किस किस टॉपिक से सवाल पूछती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं, एक एक बातों को समझेंगे और एकदम ध्यान से समझिएगा। अभी आपको अकबका के बैच लेना ही लेना है। ठीक है, पहले समझ लीजिए, पहले डेमो वीडियो देख लीजिए कि ये आदमी पढ़ाता कैसा है, क्या हम आपके जैसा पढ़ा रहे हैं कि नहीं, हम आपको समझा पा रहे हैं कि नहीं, क्या अभिषेक सर सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि नहीं। सब कुछ रिसर्च करने के बाद परचेज करिएगा, अभी अकबकाना नहीं है। ठीक है, पहले समझ लीजिए एक एक चीज़ को। देखो भाई, सबसे पहले आप लोग तो फोकस स्टडी विथ अभी प्ले स्टोर पे ये आपको ऐप मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बैच का जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और फोकस स्टडी विथ अभी यही सेम नाम से टेलीग्राम चैनल है, ऐप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और कुछ भी अगर नहीं समझ में आया ना तो आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम लोग मैथ में चैप्टर का बात करते हैं कि आपको कितना चैप्टर पढ़ना है, तो भाई जिस चैप्टर से परीक्षा में आएगा सवाल उसी चैप्टर को हम लोग देखेंगे। उसमें भी जिस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आया है उसको पहले पढ़ेंगे। टारगेटेड स्टडी का मतलब क्या है, टीसीएस के ट्रेंड को समझना है। ठीक है, टीसीएस अभी 2 मेजर एग्जाम ले रहा है इंडिया में, जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है, एक एसएससी का, एक रेलवे का और एक बैंक का। ठीक है, तो बैंक में तो भीड़ थोड़ा कम है, एसएससी और रेलवे में ज़बरदस्त भीड़ है, जैसे मेला लगता है ना वैसे भीड़ लगता है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, इंडिसेस एंड सर्ट्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पेमेंट सिस्टम, एसआईसीआई, एज, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेज। फिर आपका आता है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, सब इसी में, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और आपका ये प्रोबेबिलिटी और लास्ट में डीआई आता है। देखिए हम इतना डीप रिसर्च किए हैं ना, तभी हम यहाँ आपको पढ़ाने आए हैं कि अगर हम यहाँ आपको पढ़ाने आए हैं तो हम ज़रूर से ज़रूर पिछले 10 साल का ट्रेंड को एनालाइज किए हैं। देखिए 2015 से लेकर अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, उसमें से सारा एग्ज़ाम मिला के, एनटीपीसी, जेई, एएलपी सब कुछ मिला के, आपका आरपीएफ हो गया और आपका हो गया ये पैरामेडिकल, सब का मिला के 25,000 प्लस सवाल। आप ये मेरा नंबर याद रखिएगा, 25,000 प्लस सवाल मैथ्स में पूछा गया है। और ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं, काउंट किए हुए हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को, उसमें से भी सबसे ज़्यादा सवाल जिस चैप्टर से आया है उसको भी हम सजा दिए हैं। सबसे ज़्यादा सवाल आपका नंबर सिस्टम से आया है, उसके बाद आपका सवाल मेंसुरेशन से आया है। आप देखिएगा ये चीज़, आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा ना तो आप देखिएगा। उसके बाद आपका जो सवाल है रेशियो से, आसान सवाल आया है, टाइम एंड वर्क से सवाल आया है, एसआईसीआई से सवाल आया है, एज प्रॉब्लम से सवाल आया है। देखिए अलजेब्रा जो एडवांस मैथ है ना वो अब आने लगा है, पहले नहीं आता था। ठीक है, अब आने लगा है। ठीक है, तो जब एग्जाम टीसीएस लेगा तो वो एडवांसमेंट डालेगा। देखो भीड़ छांटना है ना, तो भीड़ छांटने का तरीका है ये। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएगा। अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें लेवल बढ़ के आएगा। तो ऐसा नहीं कि जिस लेवल पे अभी एग्ज़ाम होते आ रहा है उसी लेवल को हम लोग पढ़ेंगे, ना जी ना। टीसीएस
एसएससी का भी एग्ज़ाम ले रहा है। और जब हम इन चैप्टर में आए सवालों को देख रहे थे ना, तो कई सवाल, सैकड़ों क्या हजारों सवाल ऐसा मिला ना जो सीधा टीसीएस एसएससी वाला सवाल को उठा के यहाँ डाल दिया। तो ये बात भी समझ लीजिए कि हाल फिलहाल 22-23 में एसएससी जो भी एग्ज़ाम लिया है और उसमें जो भी बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, जो नया सवाल है, सबको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर में डालेंगे वो चीज़। तो जो सवाल आपके एग्ज़ाम में आया है उसको तो पढ़ेंगे ही। साथ में एसएससी में जो सवाल आया है, क्योंकि टीसीएस उसका भी एग्ज़ाम लेता है, ठीक है। और हम देखें हैं कि एडवांस मैथ का कई सवाल सीधा डाल दिया है, समझ रहे, सीधा उठा के डाल दिया है। आप ये चीज़ देखिएगा, ठीक है। तो डीआई से तो एकदम पक्का एक सवाल दो सवाल डाल देता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सबसे कम सवाल आया है, सबसे कम बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल पूछा गया है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से एकदम फिक्स है। मिक्सचर एलिगेशन से, एवरेज से, इंडिसेस एंड सर्ज से, एलसीएम एचसीएफ से, परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से, पार्टनरशिप से, हर एक चैप्टर से सवाल आया है, ठीक है। तो अगर हम 25,000 प्लस सवाल को देखे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम आपको इसी तरीक़ा से पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल टारगेटेड होगा। और हम आपको एक बार फिर से कह रहे हैं कि आप अकबका के बैच परचेज मत करिएगा। ऐसा हो कि आप बैच ले लिए और हम आपको पसंद ना आए, बोले यार बकवास हो गया, पैसा डूब गया, वो काम आपको नहीं करना है। कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है। पैसा नहीं चाहिए हमको, ठीक है, पैसा नहीं चाहिए। तो आप पहले डेमो देख लीजिएगा, 2, 4, 3 जितना भी अभी डेमो होगा यूट्यूब पे सब जाएगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ऐप पे भी अभी आपका जो है फ्री रहेगा, 2, 4, 6 वीडियो, उसको भी आप देख लीजिएगा। देन आप क्लास को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अभी अकबका के आपको क्लास लेना नहीं है, अभी एक भी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। 20 तारीख के बाद क्लास स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी जो है बैचेस चल रहा है। ये बैच आपका 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही ये रेलवे का बैच आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। और आपका 2 सब्जेक्ट हम लेंगे, मैथ प्लस रीजनिंग, दोनों सब्जेक्ट आपका हम लेंगे और इसी बोर्ड पे पढ़ेंगे, कायदे से फाड़ देंगे एक चीज़ को, आपके दिमाग में घुसा के छोड़ेंगे एक कंसेप्ट को। अगर आपको मैथ नहीं आता है ना, देखिए हम इतना मान के चलते हैं, आपको कितना ही मैथ आता हो हमको उससे मतलब नहीं है, आपको कितना भी रीजनिंग आता हो हमको उससे मतलब नहीं है। हम इतना मान के चलते हैं कि भाई हम जिसको पढ़ा रहे हैं उस बच्चा को 0 मैथ्स आता है, ठीक है, उसका लेवल एकदम 0 है। अब यहाँ से हमको एग्ज़ाम तक के लेवल को मैच करना है कि ताकि आप ना एग्ज़ाम में जाके सवाल बना के आ जाएं, वो भी सही करके, गलत नहीं, समय के अंदर। ऐसा नहीं कि एक सवाल में आपको 1 घंटा लगाना है, 1.5 घंटा तो टाइम ही रहता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो भी इसीलिए अब देख लीजिए, एक बात आपको समझना है। और हम आपको क्या बोले, हम क्या बोले कि रेलवे में जितना सवाल आया है उसको तो फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे, साथ ही साथ टीसीएस एसएससी में जो भयंकर वाला सवाल पूछा है ना, बढ़िया सवाल, नया सवाल, सबको इंक्लूड करेंगे। तो एकदम भौकाल मचा देना है इसमें, जितना चैप्टर आपको दिख रहा है। अब आप यहाँ कहेंगे सर सिंप्लीफिकेशन तो दिख नहीं रहा। ए भाई सच पूछो ना तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने वाला चीज़ नहीं है। सिंप्लीफिकेशन में आपको खुद हाथ आजमाना होगा। फिर भी सिंप्लीफिकेशन हम लोग नंबर सिस्टम में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आपका नंबर सिस्टम में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग को समझ में आया। तो ये आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और यही सेम चीज़ फोकस स्टडी विथ अभी इसी नाम से टेलीग्राम में, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आए, कोई भी आपके मन में संदेह रह गया हो, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एडवांस मैथ के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। मेंसुरेशन का वेटेज बहुत ज़्यादा है, एकदम
एडवांस मैथ में जब हाथ लगाएंगे ना तो सबसे पहले मेंसुरेशन पे हाथ साफ करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सवाल आया है, बहुत सवाल आया है। समझ लीजिए, अलजेब्रा से जो भी सवाल आया है, अलजेब्रा से जो भी सवाल आया है, बउआ सवाल आया है, एकदम हल्का हल्का सवाल आया है, ठीक है, एकदम हलवा हलवा सवाल आया, मुश्किल सवाल अलजेब्रा से नहीं बना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ठीक ठाक सवाल बना है। ज्योमेट्री से जितना भी सवाल बना है, आप एक चीज़ देखिएगा, अगर आपका कंसेप्ट है, अगर आप 9th 10th बढ़िया से पढ़े हैं, अगर आपके दिमाग में एनसीईआरटी का सारा थ्योरम है, तो यहाँ से आपका सारा का सारा सवाल बन जाएगा, सारा का सवाल बन जाएगा। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स और आपका प्रोबेबिलिटी से एक एक सवाल डाला है, बहुत कम डाला है लेकिन डाला है। और इसी में आपका आ जाएगा मीन मीडियन मोड, सवाल आया है, एक सवाल हर एक शिफ्ट में, अगर पूछना स्टार्ट किया है तो हर एक शिफ्ट में एक सवाल डाल दिया, ठीक है। तो ये 25 जब हम इसको देख रहे थे ना, जब हम प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे थे, तो ये बात तो पता चल गई हमको कि अगर कायदे से पढ़ाया जाए बच्चा को, तो वो रेलवे का मैथ्स में आप जो है, चाहे आपका आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे एएलपी का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, आप 100% स्कोर करके आ सकते हैं। और करके आता नहीं है जी, अगबका के आप लोग कर देते हैं गलती, सवाल जानते हुए भी प्रेशर में आप कर देते हैं मिस्टेक, तो वो गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो भाई, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया, ये हमारा सिलेबस रहेगा, ये हमारा सिलेबस रहेगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, देखिए मेरे हिसाब से अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो हम हम टारगेट के हिसाब से पढ़ाते हैं। कैसे? अभी तक का हम पैटर्न को अगर हम एनालाइज किए हैं तो सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से पूछा गया, सबसे पहले उसको, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और उसी बीच में चैप्टर को सजा भी देते हैं। जैसे कि अगर हम रेशियो प्रपोर्शन स्टार्ट करेंगे तो रेशियो प्रपोर्शन के साथ साथ हम जो है मिक्सचर एलिगेशन, उसके बाद पार्टनरशिप, एज प्रॉब्लम साथ ही साथ निपटा देंगे। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे तो उसके जस्ट बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ाएंगे। अगर हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं तो उसके जस्ट बाद हम ये पाइप एंड सिस्टम को पढ़ाते हैं। अगर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस को स्टार्ट करते हैं तो इसके जस्ट बाद हम बोट स्ट्रीम को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जिसका लिंक जिस चैप्टर से है उनको तो साथ में देखना ही होगा। ये बात आपको समझ में आया? तो ये मेरा तरीका है भाई, इसी तरीका से हम आपको पढ़ाएंगे। अभी तक आपको क्लास नहीं दिया गया है, लेकिन 20 तारीख के जस्ट बाद आपको क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे भाई सारा का सारा क्लास आपका रिकॉर्डेड रहेगा, और ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, एक एक चीज़ को फोड़ देंगे। आप पहले देख लीजिएगा, ठोक बजा के देख लीजिएगा, उसके बाद आप क्लास परचेज करिएगा, ठीक है। समझ में आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। भरे पड़े हैं लोग, ये हम आपको कह दे रहे हैं, क्योंकि बाद में आप ना बोले कि सर आप तो ठग दिए, ये टैग हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। तो इस ऐप के माध्यम से आप वहाँ पे देख लीजिएगा जाके, और अगर कुछ भी डाउट हो तो लिंक में आपका नंबर दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पे सीधा मैसेज कर सकते हैं। फोकस स्टडी विद अभी पे आपको एकदम रियल टाइम में जवाब दिया जाएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आपके साथ कॉल पे बात भी किया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्लास में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।